क्या आपने कभी सोचा है कि किस श्राप के कारण स्त्रियों में मासिक धर्म होता है? यह प्रश्न सदियों से मानव मन को विचलित करता आया है। कुछ इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, तो कुछ इसे एक पुराना श्राप जो देवताओं के कोप का परिणाम है। लेकिन इस श्राप के पीछे की कहानी क्या है? क्यों और कैसे देवताओं ने स्त्रियों को इस पीड़ा का भागी बनाया? क्या यह सच में एक श्राप था या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ और उद्देश्य छिपा था? आइए, चलिए उस रहस्यमयी समय में लौटते हैं जब देवता, आर्षि मुनि और देवी देवताओं के बीच एक अनोखी घटना घटी, जिसने स्त्रियों के जीवन में मासिक धर्म को एक शाश्वत सत्य बना दिया। यह कथा न केवल इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, बल्कि उस श्राप के पीछे के कारणों और उसके महत्व को भी प्रकट करेगी। बहुत समय पहले, जब धरती पर देवताओं और आर्षि मुनियों का वास था, हिमालय की गोद में एक पवित्र आश्रम स्थित था। इस आश्रम में कई महान आर्षि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके तपोबल से वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया था। यह आश्रम केवल तपस्या और साधना का स्थान था, जहां स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, क्योंकि आश्रम की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह नियम आवश्यक था। एक दिन देवी सरस्वती, जो ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती हैं, हिमालय की सैर पर निकलीं। हिमालय की शीतल हवाओं और शांत वातावरण में देवी सरस्वती का मन बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी यात्रा के दौरान उनकी दृष्टि उस आश्रम पर पड़ी, जहां का वातावरण अत्यंत मनोहारी और शांत था। आश्रम की सुंदरता और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा से आकृष्ट होकर देवी सरस्वती अनजाने में ही आश्रम के भीतर प्रवेश कर गईं। जैसे ही वह आश्रम में पहुंची, उनके कदमों की आहट से ध्यान में लीन आर्षि मुनि विचलित हो गए। उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ और उन्हें यह घटना बहुत ही अनुचित और आश्रम की पवित्रता का उल्लंघन प्रतीत हुई। आर्षि मुनियों का क्रोध प्रचंड हो उठा। तपस्या में बाधा आने के कारण वे सभी देवताओं के पास पहुंचे और अपनी आपत्ति प्रकट की। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवता देवताओं की सभा में उपस्थित थे। आर्षि मुनियों ने कहा, हे देवगण, हमारे आश्रम की पवित्रता भंग हुई है। देवी सरस्वती के प्रवेश से हमारी तपस्या में विघ्न पड़ा है। हमें इस अकारण विघ्न के लिए न्याय चाहिए। भगवान ब्रह्मा, जो देवी सरस्वती के पिता भी थे, ने स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, हे मुनिवर, देवी सरस्वती ने अनजाने में यह कार्य किया है। उन्हें इसका भान नहीं था कि उनका प्रवेश आपकी तपस्या में विघ्न डालेगा। हमें दया और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। परंतु आर्षि मुनि इस अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि यह घटना उनके तप और साधना के प्रति एक गंभीर उल्लंघन थी और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे देवताओं के प्रति आक्रोशित थे और अपनी बात पर अड़े रहे। आर्षि वशिष्ठ, जो उन अर्षियों में से एक प्रमुख थे, क्रोधित स्वर में बोले, यदि कोई देवता इस अनुचित कृत्य का दंड नहीं दे सकता, तो हमें स्वयं इसका उपाय करना होगा। यह हमारा अधिकार है कि हम अपने तपोबल की रक्षा करें। ऋषि मुनियों ने मिलकर देवी सरस्वती को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आपने हमारे तपोवन की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आज से आप और समस्त स्त्री जाति मासिक धर्म के रूप में शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगी। यह प्रक्रिया स्त्रियों के लिए एक निरंतर स्मरण दिलाएगी कि पवित्रता और मर्यादा का पालन हर स्थिति में आवश्यक है। श्राप सुनकर देवी सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैंने अनजाने में यह भूल की है। कृपया मुझे क्षमा करें और इस कठोर श्राप का कोई उपाय बताएं। आर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, यह श्राप केवल दंड नहीं है, बल्कि यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो आपको और समस्त स्त्री जाति को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें सृष्टि की पवित्रता का स्मरण दिलाएगी। इस प्रकार आर्षि मुनियों के इस श्राप के कारण समस्त स्त्री जाति को मासिक धर्म का सामना करना पड़ा, जिसे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के रूप में देखा गया। देवी पार्वती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, इस श्राप से अत्यधिक आहत हुईं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ऋषियों ने इतना कठोर श्राप क्यों दिया? स्त्रियों का इसमें क्या दोष था?
भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे पार्वती, यह श्राप केवल दंड नहीं है, बल्कि एक आत्मशुद्धिकरण प्रक्रिया भी है। आर्षि मुनियों ने इसे एक स्मरण के रूप में दिया है, ताकि हर कोई पवित्रता और मर्यादा का पालन करे। देवी पार्वती ने शिवजी से अनुरोध किया, हे प्रभु, इस श्राप का कोई समाधान अवश्य होना चाहिए। स्त्रियां पहले से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करती हैं, उन्हें और कष्ट देना उचित नहीं है। भगवान शिव ने देवी पार्वती की करुणा और चिंता को समझते हुए एक उपाय सुझाया। हे पार्वती, शिवजी ने कहा, इस श्राप को एक वरदान में बदलना होगा। जो भी स्त्री मासिक धर्म के समय पवित्रता का पालन करेगी, भगवान का स्मरण करेगी और सात्विक जीवन जिएगी, उसे इस प्रक्रिया से कोई कष्ट नहीं होगा। यह मासिक चक्र उनके लिए एक आत्मशुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में काम करेगा और उन्हें मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करेगा। देवी पार्वती और अन्य देवी देवियां इस समाधान से संतुष्ट हो गए। उन्होंने इसे स्त्रियों के लिए एक नया दृष्टिकोण माना, जो उन्हें सशक्त बनाएगा और उनकी भूमिका को सम्मानजनक बनाएगा। समय बीतता गया और इस श्राप को समाज में एक नई दृष्टि से देखा जाने लगा। यह अब केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। समाज में स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान विशेष सम्मान और आराम दिया जाने लगा और इसे एक पवित्र समय के रूप में माना जाने लगा। भगवान शिव और देवी पार्वती ने स्त्रियों को यह संदेश दिया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और पवित्र प्रक्रिया है, जो उन्हें सृष्टि की निरंतरता और जीवन की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा, यह श्राप नहीं, बल्कि एक शक्ति है, जो स्त्रियों को उनके जीवन में संतुलन और समर्पण के साथ जीने की प्रेरणा देती है। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और पवित्र प्रक्रिया है, जिसे हमें सम्मान और समझदारी से देखना चाहिए। यह न केवल शारीरिक शुद्धिकरण का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का भी माध्यम है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप और देख सकें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।